क्या आपको एक अच्छा स्केच ड्रा करने के लिए इतने सारे टूल्स की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है नो। इतने सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय सेशन कि हाउ डिड आई इम्प्रूव माय ड्राइंग इन जस्ट 2 years। तो आज की जो मेरी पहली वीडियो है वो मेरे टूल्स के बारे में है कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, पहले करती थी और अब कौन कौन से करती हूँ, और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़फुल हैं, कौन से यूज़लेस हैं। In this video, I will talk about paper, charcoal pencil, graphite pencil, charcoal powder and brushes. All of those tools that I use in my drawing from last 2 years. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो पेपर है मैं अपने ड्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, स्केचेस के लिए, कस्टमाइज स्केच हो या वैसे मेरी प्रैक्टिस हो। और अब जो मैं आजकल प्रोफाइल पिक्चर्स के स्केचेस बना रही हूँ, आपने मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा, वो सब मैं इसी पेपर पर ड्रा करती हूँ। ये आपको अपने करीबी किसी भी स्टेशनरी स्टोर से, दराज से, ऑनलाइन वेबसाइट से आपको ये पेपर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो टेक्सचर है वो हल्का हल्का ग्रीनी सा होता है और इसमें दो तरह के पेपर आते हैं। एक होता है येलोइश सा पेपर होता है और एक वाइटिश पेपर होता है, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप वो कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। मैं बाजू का दोनों पेपर ही ले आती हूँ और दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइज़, ये इस पेपर का टेक्सचर है, टेक्सचर आई मीन मोटाई है। ये जितना चार्ट बारीक होता है उतना चार्ट से ज़रा उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मली आपको ये स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। इस टाइम मेरे पास ये 3 पड़ी हुई हैं स्कॉलर शीट्स, जो बिल्कुल मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं की इनको यूज़ करना, और इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी। और इसका जो साइज़ होता है वो राउंड अबाउट एक चार्ट के बराबर होता है, जो चार्ट हम नॉर्मली स्कूल के टाइम्स पे डेकोरेशन के लिए यूज़ करते थे। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द पेंसिल्स, ग्रेफाइट पेंसिल्स, वाइट चारकोल पेंसिल, और दिस इज़, इसको आप कह सकते हैं मैकेनिकल पेंसिल कह सकते हैं, और ये है मेरे पास चारकोल पेंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है, मैं इसको आउटलाइन बनाने के लिए नॉर्मली यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसका आप आगे से देख सकते हैं कितना इसका बारीक है निब। तो ये बारीक स्ट्रोक्स लगाने के लिए सबसे बेस्ट है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है आउटलाइन ड्रा करने के लिए। उसके बाद आ जाती हैं ये सारी ग्रेफाइट पेंसिल। इनकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इनकी जो आप कहते हैं कलर्स के अकॉर्डिंग इनकी यहाँ पे नंबर्स या इनको कह सकते हैं ग्रेड्स दिए गए हैं, 3B, 6B, 4B समथिंग, ऑल ऑफ दिस। आज सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन ये है, क्या ये सब ज़रूरी है एक अच्छा स्केच ड्रा करने के लिए? तो इसका आंसर है नो। आई थिंक अगर आप एक बिगनर हैं तब भी आपको इन सारी पेंसिल्स की ज़रूरत नहीं है, और आप इसका पूरा बॉक्स ना खरीदें, ये आपको अकेले अकेले में भी मिल जाती है। इसके जो सारे लिंक्स हैं वो मैं बायो में डाल दूंगी, आपको मिल जाएंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पेंसिल्स हैं वो जो स्केच के लिए एज अ बिगनर, और अगर आप बिगनर से ज़रा आपकी स्केचिंग थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है तो आपके लिए कौन सी पेंसिल इंपॉर्टेंट है और कौन सी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, अगर तो आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए स्टार्ट पे 2B और 5B या 2B 4B, ये दोनों पेंसिल्स आपकी एक शेडिंग, अच्छी शेडिंग के लिए इनफ है। लाइटर पोर्शंस के लिए 2B, और थोड़े डार्कर जो पोर्शन होते हैं फेस पे या बॉडी पे या हैंड्स पे जो भी आप ड्रा कर रहे हैं उसके लिए 5B या 4B इनफ होती है। लेकिन अगर आप बिगनर आर्टिस्ट नहीं हैं तो आपके लिए कौन सी पेंसिल इंपॉर्टेंट है? मैंने अपने हाथ में पकड़ी वो 8B पेंसिल है। आजकल मैं सिर्फ 8B पेंसिल से सारे स्केचेस ड्रा कर रही हूँ। ये सारा डिपेंड करता है आपके प्रेशर कंट्रोल पे, आप प्रेशर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे डार्केस्ट पेंसिल होती है ग्रेफाइट में, और आजकल मैं सारा का सारा पोर्ट्रेट सिर्फ एक पेंसिल से ड्रा करती हूँ। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर कंट्रोल, लाइक दिस। अब देखिए ये लाइट है, इसी को आप डार्क करना चाहें तो आप डार्क भी कर सकते हैं, और डार्क करना चाहते हैं तो और डार्क भी हो जाएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रेशर कंट्रोल। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टार्ट 8B से बिल्कुल ना करें। जैसा कि हम अपनी ग्रेफाइट पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल के बारे में बात कर चुके हैं, अब आती है वाइट चारकोल पेंसिल की। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जितना काम किया अब तक, मेरे अकॉर्डिंग ये यूज़लेस है। मेरे पास आज से कोई 2 साल पहले की पेंसिल्स पड़ी और जिस तरह ही आई थी बिल्कुल उसी तरह पड़ी हैं। मैंने एक दफ़ा भी इनको कभी किसी स्केच में यूज़ नहीं किया। आई डोंट नो, शायद मुझे नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, या ये वाकई यूज़लेस है, ये मुझे नहीं पता। तो द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चारकोल पेंसिल। आपकी हेयर ड्राइंग, आपके आईज़ के लिए, आपकी हेयर के लिए, नोज़ के लिए, लिप्स के लिए, और स्पेशली अगर आपकी पिक्चर में क्लोथ है, मतलब कपड़े बनाने के लिए, शर्ट है, फर्स्ट के लिए किसी लड़के का पोर्ट्रेट है, उसने शर्ट पहनी, उसकी शर्ट अगर डार्क कलर में है तो वो सब ड्रा करने चारकोल पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक मेरी मोस्ट फेवरेट भी कह सकते हैं आप। मैं 3 तरह की चारकोल पेंसिल यूज़ करती हूँ। मैरिज की चारकोल पेंसिल है, इनका जो लिंक है वो आपको बायो में मिल जाएगा, बल्कि तमाम चीज़ों का लिंक आपको बायो में दे दूँगी जहाँ से मैं बाय करती हूँ। मैं ऑनलाइन दराज से सारी चीज़ें मंगवाती हूँ। और मेरे पास ये 3 तरह की, न्यूट्रल, सॉफ्ट एंड हार्ड। अब इस तरह होता है कि हार्ड जो है वो सबसे लाइट होती है, न्यूट्रल थोड़ी सी डार्क, और सॉफ्ट वाली सबसे डार्क होती है। दिस वन इज़ द डार्केस्ट वन।
ठीक है। ये आपको हेयर ड्रा करने के लिए, हेयर पे जो शेडो पोर्शन है उनको ड्रा करने के लिए सबसे बेस्ट रहती है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हार्ड वाली है ये सबसे कम यूज़ होती है क्योंकि ये लाइट है, और ये न्यूट्रल और सॉफ्ट दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पेंसिल्स हैं, चारकोल पेंसिल। गाइज आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि अब हमने कौन कौन से ब्रशेज जो हैं वो आपकी ड्राइंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको कहाँ से बाई कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल माई ब्रशेज जो मैं अपनी ड्राइंग की यूज़ करती हूँ। सबसे जो छोटे पोर्शंस हैं उनके लिए ड्रा करती हूँ, और इस ये जो है इसके ज़रा आगे से टेक्सचर काफ़ी अच्छा है इस ब्रश का, तो इसको मैं हेयर की ब्लेंडिंग के लिए, चाहे वो कोई भी हेयर हो, स्ट्रेट हो, कर्ली हो, उनकी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और ये थोड़े बड़े पोर्शन में चारकोल पाउडर यूज़ करना हो तो उसके लिए है, और ये भी उसी के लिए है। ठीक है, स्मूथ करने के लिए आपकी ड्राइंग। और ये मैंने ब्रशेज़ लिए कहाँ से, ये सब मेरे मेकअप के ब्रशेज़ हैं टू बी ऑनेस्ट। और आप भी चाहें तो आप जो मेकअप ब्रशेज़ नॉर्मली मार्केट में आते हैं वही लेके अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं, और इनको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको बायो में दे दूँगी। सो गाइज द नेक्स्ट वन थिंग इज़ ब्लेंडिंग। कि मैं ब्लेंडिंग अपने स्केचेस में किससे करती हूँ, जो छोटे स्केचिंग है उनके लिए कौन से यूज़ करती हूँ, जो बड़े स्केचेस हैं उनके लिए क्या यूज़ करती हैं। अगर तो आपका स्केच काफ़ी बड़ा है, A3 साइज़, A4 साइज़ का, तो नॉर्मली मैं टिश्यू यूज़ करती हूँ। तो इस टाइम गाइज मेरे पास टिश्यूज़ खत्म हुए हुए हैं, तो ये मैं यूज़ कर रही थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू बहुत बेस्ट रहता है। स्मूथ स्किन ड्रा करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। और लेकिन अगर आप चारकोल पाउडर यूज़ करें हैं अपने ब्लेंडिंग के लिए तो आप ब्रशेज़ को प्रेफर करें। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लेंडर्स हैं, ये ब्लेंडर्स आपको पेपर ब्लेंडर्स हैं। ठीक है, ये आपको दराज से, इसका भी लिंक मैं आप डाल दूंगी नीचे। लेकिन ये भी यूज़फुल हैं, लेकिन जब आप छोटा स्केच ड्रा कर रहे हो, लाइक बहुत छोटा, जितनी मैं आजकल प्रोफाइल पिक्चर्स ड्रा कर रही हूँ उनके लिए, उनमें मैं मुकम्मल तौर पे ब्लेंडर्स यूज़ करती हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली टिश्यू को आप जो कितना भी छोटा कर लें तो उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। तो ये ब्लेंडर क्या है, आप पीछे से पेंसिल की तरह पकड़ के यूँ और ब्लेंडिंग ईजिली कर सकते हैं। सो गाइस ये इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी, अगर आपका स्केच बड़ा ना तो स्मूथ स्किन के लिए टिश्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट एवर। नेक्स्ट वन थिंग इज़ द इरेजर। इरेजर भी कह सकते हैं और आप इन्हें हाईलाइटिंग टूल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले है ये मेरे पास ये इलेक्ट्रिक इरेजर। ठीक है, और इसमें सेल यूज़ होते हैं। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी, ये आप साउंड सुन सकते हैं। ओके, इसका जो लिंक है वो मैं बायो में डाल दूंगी, जैसे जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ इसके रिफिल्स भी आते हैं। ये आपकी नज़र आ रही है आपको आगे से, इसकी जो है इरेजर, इसके रिफिल्स आते हैं अराउंड अबाउट, इसके साथ आए थे वो 5-6 इस साइज़ के थे और 5-6 इससे थोड़े से बड़े साइज़ के रिफिल्स थे। और सेकंड थिंग इज़ द दिस पेंसिल इरेजर। ठीक है, ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी इजीली। मैंने ये मार्केट से लिखी है, लेकिन ये इतनी यूज़फुल नहीं है। एक तो इसमें इतनी इरेजर इतनी ज़बरदस्त नहीं है। ठीक है, हाईलाइट मैंने ली थी एक्चुअली इसको हेयर्स में हाईलाइट्स ऐड करने के लिए, लेकिन ये इतनी यूज़फुल साबित नहीं हुई। उसके बाद आपको गाइज ये तीनों कनेडेबल रेजर है। ठीक है, नॉर्मली आपको दराज से मिल जाएंगे। आपके जो शेडो पोर्शन होते हैं, हाईलाइट्स पोर्शन होती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, और लास्ट पे ये जो नॉर्मल रेजर हम यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं वो ही रेजर है अपने पेपर को क्लियर करने के लिए, आउटलाइन में जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसके लिए, और बड़े पोर्शंस को अरेज करने के लिए मैं नॉर्मली इस रेजर का इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ द चारकोल पाउडर। गाइस अगर ऑनेस्टली बात करें तो मैंने कभी भी चारकोल पाउडर ख़रीदा नहीं है। मैं अपनी जो चारकोल पेंसिल्स हैं मेरे पास, सॉफ्ट, न्यूट्रल और हार्ड वाली, मैं उन्हीं से चारकोल पाउडर खुद ही से घर पे बना लेती हूँ, और सैंड पेपर की मदद से या ब्लेड की मदद से आप कह सकते हैं। सो ये मैं आपको फर्दर अपनी वीडियोस में या इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मैं चारकोल पाउडर बनाती हूँ खुद। गाइस मैं इस तरह, ये देखें, इस तरह की जो डिब्बी है इसमें मैंने चारकोल पाउडर अपना जो है वो उसको सेव किया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने सारा चारकोल पाउडर घर पे बनाया हुआ है, ये इनफ होता है। ठीक है, साथ साथ आप यूज़ करते रहते हैं, साथ साथ आप ये बनता रहता है। और ये अपने हेयर्स ड्राइंग के लिए, और आप कह सकते हैं जो डार्कर, ज़्यादा डार्क पोर्शन होता है, शेडो पोर्शन, उसकी शेडिंग के लिए चारकोल पाउडर बेस्ट है। तो नेक्स्ट वन गाइज ये है मेरी टेप जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी ड्राइंग पे साइड्स पे जो शार्प एजेस बने हुए हैं वो इसी टेप की मदद से हैं। इसे आप स्टिकिंग टेप कह सकते हैं। नॉर्मली इसे मैं मार्केट से मंगवा लेती हूँ जो स्टिकिंग टेप कहकर, तो वो चीज़ें देखते हैं। अभी देखिए कि मैं नहीं मंगवाई, अभी तक से ओपन भी नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया, मतलब मेरे पास पहले वाली भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये देखिए यहाँ आप लगाएंगे, ठीक है, और ड्राइंग करेंगे, जब उसको रिमूव करेंगे तो इस तरह के शार्प एजेस बनेंगे, आप मेरी ड्राइंग में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस द नेक्स्ट थिंग इज द ब्लेड। ये ब्लेड मैं पेपर कट करने के लिए आप कह सकते हैं यूज़ कर सकती हूँ। और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी चारकोल पेंसिल्स को मैं कैसे शार्प करती हूँ, लाइक दिस, इस तरह शार्प। ठीक है, तो ये मैं इस ब्लेड की मदद से करती हूँ। सो लेट्स सपोज गाइस ये मेरे पास चारकोल पेंसिल है, सो ये ब्लेड है मेरे पास, इसको इस तरह मैं शार्प करती हूँ। ठीक है, तो गाइज यही चारकोल पाउडर जो मैं अपनी ड्राइंग्स के लिए यूज़ करती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ यहीं से।
तो यही मैंने आपको बताना था कि ये ब्लेड जो है ये सिर्फ पेपर में कट करने के लिए यूज़ नहीं करती, बल्कि अपनी पेंसिल्स, खास तौर पे चारकोल पेंसिल। आप नॉर्मली चारकोल पेंसिल को जब शॉप से इसको बारीक करने की कोशिश करेंगे तो उसके सारे जो ये सिक्का है इसको कह सकते हैं टूट जाएगा, बार बार टूटेगा और आपकी पेंसिल्स वेस्ट होगी। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप इसको ब्लेड से शार्प करना सीखें और जो भी चारकोल पाउडर बने उसको वेस्ट ना करें, उसको सेव करें अपनी ड्राइंग्स के लिए। तो द नेक्स्ट वन थिंग इज़ द गाइस सैंड पेपर। सैंड पेपर को मैं यूज़ करती हूँ अपनी पेंसिल्स को शार्प करने के लिए नॉर्मली, और या ब्लेंडर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेंडर्स को। ब्लेंडर साफ हो गया, ठीक है। तो ये सैंड पेपर आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा। नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शंस की जो ये चीज़ें होती हैं, वो जो मार्केट होती है, शॉप्स होती है, वहाँ से आपको इजीली सैंड पेपर मिल जाएगा। और इसके लिए इसको आपने लेना कौन सा है, जो बारीक होगा, बहुत ज़्यादा जिसके ये ग्रेन्स बारीक होंगे ना, वो वाला लें। उससे आपकी पेंसिल्स बहुत अच्छी एक तो शार्प होंगी और आपके ब्लेंडर्स बहुत स्मूथली साफ होंगे। ये मेरे पास थोड़ा मोटे वाला है, बारीक वाला मुझे एक्चुअली मार्केट से मिला नहीं। और द नेक्स्ट वन थिंग इज दिस फिक्सिंग स्प्रे। ये फिक्सिंग स्प्रे गाइस मैं यूज़ करती हूँ अपनी ड्राइंग्स को फिक्स करने के लिए। सपोज ये मेरे पास जो ड्राइंग है अभी मैंने फिक्स नहीं की हुई, सो लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो ये है कि जो आपका चारकोल है वो फैलता रहता है आपके पेपर्स पे, ठीक है। आपने कहीं पर ड्राइंग रखी हुई है तो साथ अगर सादा पेपर पड़ा है तो उसके ऊपर चारकोल पाउडर लग जाएगा। सो दिस स्प्रे इज़ बेस्ट। तो इसको आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये है कि ये फिक्स हो जाए, उसके बाद ये फैलेगा नहीं। मैं अपने तमाम कस्टमर जो स्केच होते हैं उन सबको फिक्स करके फिर ही शिप करवाती हूँ। और इसका ख्याल रखिएगा, इसको बंद कमरे में बल्कि ओपन एयर में इसको करें, ठीक है, फिक्स करें अपनी ड्राइंग को, क्योंकि थोड़ा इचिंग है आपकी आइज़ और नोज़ को लेके इसकी स्प्रे जो है। और ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये मैंने तो वैसे मार्केट से ली है, लेकिन ऑनलाइन मैं चेक करके आपको इसका इंशाल्लाह लिंक बायो में दे दूंगी। नेक्स्ट वन इज़ दिस पेंसिल होल्डर। अब ये पेंसिल होल्डर किस लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई आपकी पेंसिल बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए पेंसिल होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल इसके अंदर लगाई, ये मेरी पेंसिल का साइज़ देखें, इट्स ओके, ठीक है। अब जो नॉर्मली आर्टिस्ट होता है तो हमारे साथ दिल नहीं करता कि हमारी छोटी सी पेंसिल भी वेस्ट हो, तो इसके लिए मैंने पेंसिल होल्डर ऑर्डर किया था, ये दराज से ही मंगवाया था। तो इसके अंदर लगा के आप पेंसिल को इजीली पकड़ सकते हैं और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, शॉर्प कर सकते हैं, यहाँ से इसको ब्लेड की मदद से बारीक भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ से आप इसको जितना मर्जी चाहे टाइट कर लें ताकि ये पेंसिल निकले ना। इन द लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल मैं पूरा पोर्ट्रेट इन सिर्फ चंद चीज़ों से ड्रा कर लेती हूँ। तो दिस वन फॉर द आउटलाइन, दिस वन फॉर द हाईलाइट्स, दिस वन फॉर द होल फेस शेडिंग, पूरे फेस की शेडिंग मैं एक भी पेंसिल से कर लेती हूँ। और ये दोनों ड्राइंग के लिए, सॉरी हेयर, आईब्रोज के लिए, ठीक है। ये दोनों ब्रशेज़ मैं ब्लेंडिंग के लिए, हाईलाइट्स ऐड करने के लिए, ब्लेंडर्स ब्लेंडिंग के लिए और टिश्यू ब्लेंडिंग के लिए, और ये लास्ट में चारकोल पाउडर। इन चीज़ों से मैं पोर्ट्रेट ड्रा कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप कोशिश करें कि जो एक दो और ग्रेफाइट पेंसिल रखें, क्योंकि स्टार्ट पे इंसान का जो प्रेशर कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं होता है पेंसिल पे जो प्रेशर कंट्रोल है, ठीक है। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप 2B और 4B पेंसिल की मदद से शेडिंग करें। तो बाकी चीज़ें तो नॉर्मली यही यूज़ होंगी। और ये कैसे यूज़ होंगी ये आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ में आपको पूरी डिटेल से इनकी डिटेल मिलेगी। सो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। सब्सक्राइब टू माई चैनल और इंशाल्लाह हर वीक में आपको एक वीडियो आएगी। आप इसके बाद आप अपनी ड्राइंग बना के मुझसे शेयर भी कर सकेंगे इंस्टाग्राम पे, वो उसका लिंक मेरे बायो में है। और आपने जो टूल्स में आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो कि आपको कोई टूल मिल नहीं रहा है, कहाँ से खरीदें, तो आप मुझे ईजीली इंस्टा पे DM कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। तो गाइज दिस इज़ द फाइनल वीडियो ऑफ माई टूल्स जो मैं लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और जो मैं नाउ डेज़ इन दिनों जो मैं यूज़ कर रही हूँ पूरे पोर्ट्रेट को ड्रा करने के लिए, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। फर्दर इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है और ठीक है कैसे आउटलाइन ड्रा करनी है, कैसे शेडिंग करनी है, हेयर कैसे ड्रा करने हैं और चारकोल पाउडर को कहाँ यूज़ करना है, ये सारी डिटेल्स आने वाली वीडियोस में आपको लाजमी मिलेंगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। और आपको अगर मेरा कंटेंट, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।